और सर्वे कर रहे हो जहां सीओ कह रहा कि हम नामो निशान मिटा देंगे। और बीजेपी के ये साजिश है, ये जो दंगे कराए जा रहे हैं, जो इस तरह के तमाशे कराए जा रहे हैं, हिंदू को मस्जिद में जाने की क्या जरूरत है? नफरत पर ये तो हिंदू मुसलमान के बीच ही नहीं, ये तो जाति जाति के बीच भी नफरत पैदा करके सत्ता पर बंद करके इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हूँ। आप लोग जानते हैं कि मस्जिद के नीचे जो है कि मंदिर खोजने में 5 लोगों की चली गई जान, और संभल का जो मामला है उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। आप लोग जानते हैं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और अभी दिसंबर आने वाला है, और फिर एक मामला सोशल मीडिया पे आ रहा है कि जो अजमेर शरीफ है उसके नीचे भी लोग खोज रहे हैं कि मंदिर उसके नीचे भी है। अभी तत्काल का मामला है, और फिलहाल में हम बात करेंगे संभल के मामले में, जिसमें 16 वर्षीय जो नौजवान था, जो नाबालिग था, उसकी चली गई जान। और आज हमारे साथ जो है कि एक ऐसे नेताजी मौजूद है जो कि बहुत अच्छे तरीके से उस मामले के बारे में जानते हैं और गहन तरीके से राजनीति के बारे में जानते हैं। आखिरकार राजनीति के कारण ही, इनका कहना है कि राजनीति के कारण ही वहाँ पे जो है कि मस्जिद के नीचे जो है कि मंदिर खोजा जा रहा है और वहाँ पे दंगा कराया जा रहा है। और बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो चुनाव हुआ है 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ है और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती है और 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते हैं, और वो उसकी चर्चा न करे विपक्ष, इसलिए यह दंगा कराया गया। स्वागत है। क्या नाम है आपका? बाबूराम यादव, प्रदेश कोषाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश किसान सभा। संविधान लागू हुआ उस समय से यह कहा गया संविधान में कि जब संविधान लागू होने से पहले जो भी चीज़ें हुआ है, मंदिर हो या मस्जिद हो या जो है कि मजार हो, जिस तरह से रहना चाहिए उसी तरह से रहे, और आगे जाकर को खुदाई उसकी नहीं होगी, और न जो है कि उस पर कोर्ट भी हस्तक्षेप करेगी। तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये देखो, जो हमारी सरकार बनी है केंद्र में और प्रदेश में, ये दोनों सिर्फ इस सांप्रदायिकता का जहर फैला करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान के नाम पर ये हिंदू को इकट्ठा करके सत्ता पर बने रह करके नफरत की आग लगा रहे हैं। ये अभी संभल का ही नहीं, उसके पहले आप देख लो, बाबरी मस्जिद ढाई गई, बाबरी मस्जिद थी ना, ढहा करके किस तरह वो धीरे धीरे हिंदुओं को इकट्ठा करते करते राम मंदिर निर्माण, फिर वो सत्ता में आ गए केंद्र में। अभी आप हाल में देखो कि हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर, अब वहीं बगल में ज्ञान वापी मंदिर, उसके अंदर भी खोजा जा रहा है कि कहीं ये शिवलिंग है, क्या है। ये एक तमाशा है हिंदुओं के प्रति, मुसलमानों के खिलाफ और हिंदुओं के भीतर ये नफरत बनी रहे, नफरत बढ़ती जाए। ठीक, अभी बहराइच में क्या हुआ? बहराइच में आप डीजे बजाओगे इस तरह और गाली दोगे एक संप्रदाय के लोगों को, और हद तब हो जाती है कि पुलिस की मौजूदगी में एक नौजवान चढ़ जाता है मुस्लिम घर पर और मुसलमान के उस झंडे को, धार्मिक झंडे को उतारता है। क्यों उतारता है भाई? आखिर वहाँ वो भगवा झंडा लगाने की क्या जरूरत थी? ये सब तमाशे कराए जा रहे हैं। और संभल में भी बिना अदालत के फैसले के आने के पहले ही सवेरे वो पहुँच जाते हैं, सर्वे टीम पहुँच जाती है, बाई फोर्स पहुँच जाती है। कौन ज़रूरत थी भाई? और फिर जब वो विरोध कर रहा है मुस्लिम पक्ष मस्जिद के भीतर, मस्जिद तो है न खुदा की, न मुस्लिम संप्रदाय की है, आखिर वहाँ क्या आप सर्वे करने जा रहे हो? और सर्वे कर रहे हो जहाँ सीओ कह रहा कि हम नामो निशान मिटा देंगे। जिस देश के अंदर, देश की आज़ादी के पहले स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है, शहीद हुए हैं मुस्लिम, और उन कह रहे हो कि उनके नामों निशान मिटा देंगे। ये वो
सारी चीज़ें चाहते हैं कि आग लग जाए। कभी कभी आप देखते हैं वोट के राजनीति के नाते मोदी भी वो टोपी पहन लेते हैं जो मुस्लिम लगाते हैं। कभी कभी चादर मजार पे चढ़ाने चले जाते हैं बीजेपी के नेता। कभी कभी भागवत बोल। सवाल ये है कि वो किसी तरह सत्ता पे बन करके इस देश को लूटना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें निजी हाथों में देना चाहते हैं। ये पूंजीपति वर्ग की पार्टी, ये तो खिलौना बनी है हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है। अभी आप ताजुब मानोगे, अभी जल्दी जहाँ 250 ग्राम गोमांस के नाम पर 1 लाख को मार दिया जाता है नोएडा में। अरे वो दादरी में वो उस गांव में, उसी गांव में भी पूरन जोशी कोल्ड स्टोर में 185 टन गोमांस मिलती है। लोग अनुमान लगा रहे हैं ये 10,000 गायें कटी थीं। ये जोगी बाबा ये गोरक्षक हैं, गोरक्षा उसके ये अध्यक्ष हैं, इन्हीं के लोग गाय काट रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये नफरत पैदा करके पैदा करना चाहते हैं कृषि संकट, पैदा करना चाहते हैं रोजगार के संकट। सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं होगी, लड़ा रहे ना, संविदा भर्ती होगी, पढ़े लिखे नौजवान को आउटसोर्सिंग पर ये भर्ती करने जा रहे हैं। सवाल ये है, सवाल है इस देश को उदारीकरण के पॉलिसी के और निजीकरण की पॉलिसी के नाम पर। अभी उत्तर प्रदेश देखो, कल परसों से चल रहा है कि बिजली निजी हाथों में निश्चित चली जाएगी। अगर ये कर्मचारी अधिकारी उसका विरोध करते हैं तो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगी। ये कौन सा दौर है? एकदम डिक्टेटरशिप की तरह ये हमारी सरकार काम कर रही है कि, और बीजेपी के ये साजिश है, ये जो दंगे कराए जा रहे हैं, जो इस तरह के तमाशे कराए जा रहे हैं। हिंदू को मस्जिद में जाने की क्या ज़रूरत है और मंदिर में मुसलमान को जाने की क्या ज़रूरत है अगर इस तरह वो लड़ रहे हैं? और नहीं तो ये तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई ये नारा दिया था ना, लेकिन आज वो दूरी बना दिया कि नहीं बना दिया? इसलिए जो आज ये बहुत खतरनाक स्थिति में हमारा देश है, हमारा प्रदेश जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है। हाँ। जो सीओ साहब हैं वो जो है कि वो कह रहे हैं एक कोई चाकू जैसा दोनों तरफ धार है उसका, और वो लेकर आए और अपने हाथों से छू रहे थे और बता रहे थे कि देखिए इसी से हमला किया गया है। तो उनको क्या कहेंगे? वो क्या उनकी ट्रेनिंग फेल हो गई है? क्योंकि ट्रेनिंग में यह सिखाया जाता है कि कोई भी हथियार से यूज किया जाए तो उसको आप जो है नंगे हाथों नहीं छू सकते हैं। अरे वो देखो, वो ड्रामा है, नाटक है, वो सब कुछ करेंगे। बात समझे कि नहीं? वो सब कुछ करेंगे। अभी चुनाव में नहीं देखा, उपचुनाव नहीं देखा कि ये दरोगा पिस्तौल तान रहा है महिलाओं पर जो वोटर खड़ी हैं? अभी देखा नहीं? देखें तो क्या नहीं यहाँ करना चाहते हैं, क्या नहीं करेंगे? अरे ये समझ जाओ, उस रास्ते पे जा रहे हैं कि देश का नौजवान सड़क पर उतरेगा, और निश्चित उतरेगा, क्योंकि रोजगार का संकट, रोटी का संकट, सारे संकट। महंगाई कहाँ है? इस महंगाई पे एक अक्षर नहीं, न मोदी बोल रहे हैं न हमारे जोगी बाबा बोल रहे हैं। दाल 200 रुपये किलो, मसाले महंगे, कपड़े महंगे, दवाइयाँ महंगी, डीजल पेट्रोल पेट्रोलियम पर लूट लिया। ये अरबों अरबों रुपया हमारी मोदी की सरकार ने, क्रूड ऑयल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बहुत नीचे आई है, लेकिन दाम नहीं घटे हैं। तो मेरे भाई, ये नफरत पर, ये तो हिंदू मुसलमान के बीच ही नहीं, ये तो जाति जाति के बीच भी नफरत पैदा करके सत्ता पर बंद करके इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। इसीलिए हमारा देश बहुत विकास के मामले में बहुत पीछे। अच्छा, वहाँ पे डर के मारे बहुत सारे घर के लोग जो है अपना ताला बंद करे और भाग गए हैं, और एसपी साहब का बयान आया है, कह रहे हैं कि जिसका जिसका ताला बंद हुआ है वो उन पे कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा लिखा जाएगा। ये करें कार्रवाई यार, जितने ये आगे बढ़ेंगे, इस तरह का काम करेंगे, ठीक जनता सड़क पर उतरेगी। अभी देखा नहीं, कोई कहता था कृषि कानून वापस होगा, कोई नहीं बोलता था ना, लेकिन 1 साल 1 महीना 11 दिन बॉर्डर पर हम लोग पड़े रहे कि नहीं पड़े रहे?
अचल संपत्ति किसान की बचाई कि नहीं? ये उधम सिंह का देश है। भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोगों की धरती है। आप घबराओ नहीं। अगर अत्याचार जुर्म न करते शासक वर्ग, अंग्रेज या उनके सामंत, ये राजा रजवाड़े, तो यहाँ इस तरह की व्यवस्था न होती। वो एक नई क्रांति थी जब गए हैं अंग्रेज यहाँ से। अच्छा, समाजवादी पार्टी का जितने भी नेता हैं वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो यह दंगा हुआ है, यह दंगा कराया गया है, और कराया इसलिए गया है कि जो चुनाव बीता है और 2 सीटें सिर्फ और सिर्फ भारतीय समाजवादी पार्टी निकाली है और 7 सीट जो है वो भाजपा निकाली है। तो ये लोग कह रहे हैं कि ईवीएम पे सवाल न उठे, इसलिए जो है कि ये दंगा कराया गया है। 2-3 बातें। एक तो जानबूझ करके ये दंगा कराए जाएंगे, काम कराए जाएंगे जिससे उनको वोट हासिल हो। बात समझे कि नहीं? ईवीएम पर हम अभी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि हमारी पार्टी का भी मानना है, हमारे संगठन का मामला है, मानना है। ईवीएम से जहां हम भी जीत जाते हैं केरला के अंदर, ईवीएम पर अभी झारखंड में सरकार बन गई, ईवीएम में अभी वो कश्मीर में सरकार बनी। अब यह है कि उनकी प्रशासनिक व्यवस्था है, कहीं कहीं कुछ न कुछ वो अपना कर लेते हैं और वोटरों को डरा देंगे, नहीं निकल पाएंगे। जो विरोधी मत हैं उनको निकलने नहीं दे रहे हैं। आपके साथियों जो है कि आप जैसा हमने बताया है कि समाजवादी पार्टी के जो विपक्ष के लोग हैं और ये कह रहे हैं कि ये चुनाव के कारण जो है ये जितनी जगह पे दंगा हो रहा है ये चुनाव के कारण, ताकि ईवीएम पे सवाल न उठ पाए, और मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने का जो सिलसिला है ये जो है कि बढ़ता ही जा रहा है।